हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा डाइपर बैग परचेज करना चाहिए या डाइपर बैग परचेज करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। और अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैंने वामिका का सामान डाइपर बैग में पैक किया। डाइपर बैग उस तरह के बैग्स होते हैं, जब आप बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं तो बच्चे का सामान किसी बैग में पैक करते हैं। तो अब नए तरह के बैग्स आ गए हैं, तो उन्हीं को डाइपर बैग्स बोला जाता है, जिनमें मल्टीपल पॉकेट्स होती हैं, हर चीज़ के लिए कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, तो उन्हीं को डाइपर बैग्स बोलते हैं। अच्छा, जिस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने बहुत सारे डाइपर बैग्स उस टाइम पे देखे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा खरीदूं। अब जब रिसेंटली अभी मुझे ट्रैवल करना था और मैंने वो इस बैग में पैकिंग की, तो मुझे लगा मैंने अपनी ऑडियंस के साथ ये तो शेयर ही नहीं करा कि उन्हें कौन सा बैग है जो बेस्ट है। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे जब मैं सर्च कर रही थी तो मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन थी कि भाई कौन से में मैं इन्वेस्ट करूं। क्योंकि एक तो ये बहुत सस्ते नहीं आते हैं, जो कम रेंज वाले होते हैं उनमें पॉकेट्स कम होती हैं, स्पेस कम होता है, और अगर आप एक सही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म चलता है। अगर मैं बात करूँ तो करंटली वामिका 1.5 साल से ऊपर हो चुकी है, पर मेरे पास वही सिंगल बैग है जिसको मैं जब वो पैदा हुई थी, हम हॉस्पिटल भी उसी का सामान उसमें लेके गए थे, तब से लेकर अब तक हम उसी बैग को यूज़ कर रहे हैं। जब भी कहीं ट्रैवल करना होता है, किसी रेस्टोरेंट में जाना होता है, किसी रिलेटिव के जाना होता है, तो उसके जो बेसिक सामान है वो ले जाने के लिए हम उसी बैग का यूज़ करते हैं। अब सीधे बात करती हूँ उस बैग के बारे में। तो पहले तो बता दूं, बिल्कुल स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि मैंने रिसेंटली ये काम किया। क्योंकि जब मैं पैकिंग कर रही थी तो मुझे लगा कि मैंने तो यार उस टाइम पे बहुत सर्च किया था बैग के बारे में, तो मैंने उस पर तो वीडियो बनाई ही नहीं। मुझे ज़रूर बनानी चाहिए, ऑडियंस के साथ शेयर करनी चाहिए। और जब भी मैं कोई हैक या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे से रिलेटेड मैं कर रही होती हूँ तो मैं उसको आपको ज़रूर बताती हूँ। तो ये बैग है मदरली का। मदरली एक ब्रांड है, अगर आप देखेंगे तो ये मदरली का बैग है। और अगर पहले बात करते हैं कॉस्ट की, तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो ही आप डाइपर बैग में इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज नॉर्मल कोई भी बैग, हर मदर को पता है कि बच्चे का सामान ले जाने के लिए कोई एक बैग चाहिए जिसमें जगह हो, उसमें आप ले जा सकते हैं। बट अगर आप एक डाइपर बैग खरीदना चाहते हैं और सही इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप ये बैग परचेज कर सकते हैं। इस बैग की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास इसकी कॉस्ट है। और इस पर ऑफर्स चलते रहते हैं, तो ऑफर में ये आपको 1600-1700 के आसपास भी पड़ जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने में भी मिल जाता है। मदरली का बैग मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जितने बैग्स देखे उन सब में सबसे ज़्यादा जो स्पेशियस था, सबसे ज़्यादा जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स थे, सबसे ज़्यादा पॉकेट्स थी हर चीज़ों के लिए, वो इसी बैग में थी। इसके अलावा मैं मदर केयर की शॉप पे भी गई, ऑफलाइन बहुत सारे स्टोर्स पे गई, पर उन सब के जो बैग्स थे कॉस्ट में इतने ही थे, या इवन इससे हायर रेंज वाले भी जो बैग्स थे उसमें इतना स्पेस नहीं था। अगर स्पेस था तो सारा एक ही स्पेस था, एक सिंगल कंपार्टमेंट है, बट इसमें अंदर मल्टीपल पॉकेट्स हैं। तो जो बच्चे का सामान है आप उसको इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा इस टाइप की मदर हूँ कि बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली अगर मैं घर से बाहर स्टेप आउट कर रही हूँ अपने चाइल्ड के साथ तो मैं हमेशा कैरी करती हूँ। तो उसके लिए मुझे वो पर्टिकुलर पॉकेट्स चाहिए थी। वो क्या चीज़ें हैं मैं उसके लिए भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, शायद वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे कि अगर आप बच्चे के साथ बाहर जा रही हैं तो ये चीज़ें आपको ज़रूर उसके साथ लेके जानी चाहिए। इवन मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियोज़ देखी थी, बट मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ क्यों नहीं लेके जाते हैं, ये भी तो ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपनी पूरी लिस्ट ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब बात करते हैं इस बैग की। अगर कुछ क्वालिटीज़ की बात करें तो इतना बड़ा कंपार्टमेंट है, इसके अंदर इतनी सारी पॉकेट्स हैं। यहाँ पर अलग पॉकेट है, यहाँ पर अलग पॉकेट है। अगर मैं ऐसे घुमा दूँ तो ये देखिए, यहाँ पे पॉकेट है, यहाँ पर पॉकेट है, और ऐसे आपको इसको इजीली अगर कुछ बांधना है वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। इसमें अंदर बहुत स्पेस है। इसमें साइड में यहाँ पर इस तरह है जिसमें आप अपने वेट वाइप्स का डब्बा लगा सकते हैं। यहाँ से इजीली आप बिना खोले वेट वाइप्स को निकाल सकते हैं। अगर इधर बात करें तो यहाँ पर भी आप इजीली कुछ भी अगर खड़ा करना है तो आप इजीली खड़ा कर सकते हैं, कोई बॉटल या कुछ भी। यहाँ पर एक छोटी कंपार्टमेंट है जिसमें आप अपना मोबाइल फ़ोन या अगर कुछ ऐसे स्पेयर मनी रखनी है वो रख सकते हैं। विदाउट आप ऊपर से खोले हुए बैग, यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है, आप ऐसे खोलिए और ये मेन कंपार्टमेंट में आप ये देख रहे हैं, इसमें मेन कंपार्टमेंट में आप एंटर कर जाते हैं। तो डाइपर्स अगर आप इसमें यहाँ से सबसे नीचे रखते हैं और उसके ऊपर सामान रख देते हैं
तो आप डाइपर्स या जो चीज़ एकदम हैंडी आपको रखनी है यहीं से स्ट्रेट आप निकाल सकते हैं, पूरा बैग खोलने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो स्ट्रिप है, इसकी जो टांगने वाली स्ट्रैप्स वगैरह हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं बहुत सामान कैरी करती हूँ, तो उसके लिए ये आपको बिल्कुल थकान फील नहीं होगी। इनका अच्छा, इनमें कुशन वगैरह है, होल्ड करने के लिए ये प्रॉपर है। अगर आगे बात करें तो आगे भी एक कंपार्टमेंट है, इसको पूरा खोल देती हूँ तो ये देखिए, इसमें भी यहाँ पॉकेट्स हैं, यहाँ पे मल्टीपल पॉकेट्स बनी हुई हैं। तो अगर इस ओवरऑल बोला जाए तो बहुत स्पेशियस है और बहुत मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि 1 साल में ही 1.5 साल, इनफैक्ट 1.5 साल से भी ऊपर हो गया है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा बिल्कुल भी कि ये बैग ऐसा है कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि भाई पुराना है, बिल्कुल न्यू जैसा है। कहीं से इतना सा भी वियर एंड टियर इस बैग में नहीं हुआ है। और अगर मैं अपने परचेजेस की बात करूँ, जो मैंने अपनी बच्ची के लिए इन्वेस्ट किया है, जो अभी तक मैंने चीज़ें परचेज की हैं, वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस में से ये है। जो चीज़ें सच में वर्थ थी, कुछ ऐसे टॉयज़, कुछ ऐसे एसेसरीज मैंने उसके लिए परचेज की हैं जो बिल्कुल यूज़फुल नहीं रही, जो उसके किसी भी काम नहीं आई और वो बिल्कुल यूज़लेस थी। कि किसी दिन ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि हम मदर्स ना बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं जो बिल्कुल काम की नहीं होती हैं, तो हो सकता है कि वो और मदर्स के लिए हेल्पफुल रहे। बट ये बैग जो है, आप अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। अगर डिस्काउंट पे मिल जाएगा आपको, तो आपको 1600-1700 का मिल जाएगा। मुझे उस टाइम पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, तो मुझे ये आई थिंक 21 या 2200 के आसपास मिला था। बहुत टाइम हो गया तो एग्जैक्टली याद नहीं है, पर 2-2.5 हज़ार के आसपास आपको इजीली ये बैग मिल जाएगा। सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप एक न्यू मदर हैं और या मदर होने वाली हैं, तो आपको अगर किसी बैग को परचेज करना है तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म चलने वाला बैग है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा और औरों के साथ शेयर कीजिएगा कि उनके लिए भी हेल्पफुल रहे, और प्लीज़ मोटिवेट कीजिएगा मुझे और वीडियोज़ बनाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।